हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट और उनसे हम समझेंगे कि किन लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर। इसके बाद होगा जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक में आपको बनानी चाहिए रणनीति। कुणाल सरावगी के साथ बनाइए दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं, ऊंची छलांग आपको बताएंगे। नितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी। मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो एफएनओ का सारा एक्शन 10:30 बजे से सौदा आपका में ट्रेडर्स हॉटलाइन के जरिए और आपके शेयरों पर प्रकाश गावा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। देखते हैं किस तरह के संकेत हैं अभी उनके बाजारों के खुलने के ठीक पहले। अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अच्छे आंकड़ों के बाद सोने पर दबाव बढ़ गया है। ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम $1325 तक गिर गया है। कल हमने जैसे देखा डॉलर ने थोड़ी सी गेन जैसे बनाई, वैसे ही सोने पर प्रेशर बढ़ गया। सोने की कीमत नीचे की तरफ। कल घरेलू बाजार में भी करीब 1% की गिरावट दिखी है सोने में। 31,000 रुपए के नीचे कल कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी में भी कल 1,000 रुपए की तेज गिरावट रही और आज भी अगर ग्लोबल मार्केट में देखें तो अभी तक चांदी में करीब %.5 नीचे ही कारोबार हो रहा है। अब बात करते कच्चे तेल की। कच्चे तेल में भी तेज उठापटक जारी है। शुरुआती रिकवरी के बाद कमजोरी नजर आ रही है। आज एपीआई की रिपोर्ट में कल कच्चे तेल का भंडार करीब 7.5 लाख बैरल गिर गया था। बाजार की नजर वैसे ईआईए की रिपोर्ट पर भी रहने वाली है और साथ ही में जो बैठक चल रही है तेल उत्पादक देशों के बीच, उस पर भी क्रूड की नजर है और उसका इम्पैक्ट हम क्रूड की कीमतों पर देखेंगे। आज बैठक का क्योंकि अंतिम दिन है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वहां का जो भी आउटकम आएगा वो उसको लेकर के क्रूड रिएक्ट कर सकता है। इससे पहले सऊदी अरब उत्पादन में कमी से इनकार कर चुका है, तो इसलिए वॉच आउट कीजिए कि किस तरह और दूसरे तेल उत्पादक देश किस तरह की कमेंट्री यहां से देते हैं। इस बीच फिलीपींस में 20 और खदानों पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में एलएमई पर निकल का दाम 7 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी दिखी है। खुलने के साथ देखते हैं घरेलू कमोडिटी बाजार किस तरह खुलते हैं, किस तरह की शुरुआत होती है और इस शुरुआत के बाद आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसमें मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। खुल गए कमोडिटी बाजार। सबसे पहले आपके सामने लाते हैं क्रूड को और क्रूड की कीमत जो है आज हरे निशान में शुरुआत कर रही है। 2,978 का भाव, 3 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सोने में जो दबाव का एक कंटिन्यूड हम ट्रेंड देख रहे हैं वही जारी है। 30,961 पर शुरुआत हो रही है। 17 रुपए की कमजोरी यहां पर है। चांदी में 96 रुपए की कमजोरी के साथ शुरुआत होते हुए 45,398 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और नेचुरल गैस भी आज दबाव के साथ खुल रहा है। 202 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए की कमजोरी, करीब ½ % के दबाव। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत मजबूती के साथ 322 रुपए 80 पैसे के साथ। जिंक में भी तेजी हम देख रहे हैं। 153 रुपए 40 पैसे का भाव यहां पर। निकल में दबाव 702 रुपए 40 पैसे, यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली। 702 रुपए के साथ शुरुआत हो रहा है लाल निशान पर। लेकिन एल्यूमिनियम तेजी के साथ खुलते हुए 108 रुपए 85 पैसे के साथ एल्यूमिनियम एमसीएक्स की शुरुआत। और लेड में भी तेजी बरकरार है, 130 रुपए 15 पैसे। सो निकल में दबाव दिख रहा है और ओवरऑल सारे ही बेस मेटल्स आज हरे निशान में शुरुआत कर रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हो रही है 3,186 के लेवल्स के साथ। मेंथा 853 रुपए का अभी हम भाव देख रहे हैं। लेकिन सरसों में दबाव 4,599 के साथ खुल रहा है। मस्टर्ड सीड एनसीडेक्स जीरा 17,230 के लेवल्स पर अभी खुला है। कुछ ज्यादा मूवमेंट हम नहीं देख रहे हैं। फिलहाल 17,230 का लेवल मेंटेन कर रहा है। लेकिन हल्दी में तेजी 24 रुपए की 7,158 के भाव पर हल्दी की शुरुआत। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, मिली जुली शुरुआत हुई है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और Steven.com के दीपेन शाह। आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों से समझना चाहिए किन लेवल्स को आप वॉच आउट कर रहे हैं। हिमांशु, आपसे शुरुआत करती हूँ। सोने चांदी में कल तेज गिरावट आई थी, आज भी हम देख रहे हैं कमजोरी शुरुआत है, क्या करें इसमें? प्रियंका जी, बिल्कुल कल के सेशन में हमने एक भारी गिरावट आते हुए देखी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही।
मेनली इसका कारण था कि कल डॉलर इंडेक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि यूएस की तरफ से जो कंज्यूमर सेंटीमेंट का आंकड़े थे वो 9 साल के उच्चतम लेवल्स पे आए, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखने को मिली और साथ ही साथ सेफ हेवन जो डिमांड थी उसमें कमी देखने को मिली। मेरा मानना है कि आज के सेशन में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। एक पुल बैक का वेट करेंगे 31,050 के आसपास। अगर मार्केट में पुल बैक मिलता है तो गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया जा सकता है 30,800 के टारगेट के लिए 31,050 के स्टॉप लॉस के साथ। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,315 से तक $1,314 तक प्राइसेस स्लिप करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आज के सेशन में खास बात रहेगी कि फेड की चेयरपर्सन और ईसीबी प्रेसिडेंट दोनों के ही शाम को टेस्टिमनी है, तो बाजार की नजर रहेगी कि किस तरह के मॉनेटरी पॉलिसीज के आगे चलने के संकेत वहां से देखने को मिलते हैं। सिल्वर में भी गिरावट का ही सिलसिला देखने को मिल सकता है। 45,900 से 46,000 के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 45,000 तक के इंट्राडे के टारगेट के लिए। एक और कमेंट्री जिसका इंतजार रहेगा हिमांशु जी, वो है जो अल्जीरिया में तेल उत्पादक देशों के बीच में बैठक हो रही है, और इससे पहले आप कच्चे तेल में किस तरह का एक्शन देख रहे हैं या एक्शन बिल्कुल नहीं देख रहे हैं? क्या और गिरावट आ सकती है या तेजी? क्या उम्मीद रखी जाए कच्चे तेल में? देखिए, पिछले 1 साल से इस तरह की जितनी भी मीटिंग्स या बैठक होती हैं उन सब से अभी तक एक्चुअली कोई भी क्लियर कट आउटकम नहीं निकल के आ पा रहा है। ओपेक मेंबर्स में सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ से जो इन कंक्लूजन है सप्लाई को कम करने का, उस सब के चलते इस तरह की मीटिंग से अभी भी कोई आउटकम नहीं निकल पा रहा है। और लेटेस्ट कमेंट्स के हिसाब से आज शाम को जो मीटिंग होनी है 7:30 बजे इंडियन टाइम्स के अकॉर्डिंगली, उसमें भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है कि कोई किसी तरह से कोई सहमति बन पाएगी। मेरा मानना है कि ये एक ट्रिगर है जिससे मार्केट में थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ वीकली इन्वेंट्रीज भी इस हफ्ते में पहली बार, पिछले 3 वीक्स में पहली बार इन्वेंट्री लेवल्स में भी क्रूड ऑयल की इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो इस सब का दबाव प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा 2990-3000 के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करें क्रूड ऑयल में 2930 तक के टारगेट्स के लिए, और 3030 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। दिपेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे कि एग्री कमोडिटीज में आप कहाँ एक्शन देख रहे हैं? कौन सी कमोडिटी पर है आपकी नजर? जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे तो कॉटन पे हमारा ध्यान होगा आज के दिन के लिए। कॉटन में हमने देखी कि प्राइसेस काफी अच्छी तरह नीचे आए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 20,000 के सपोर्ट के बाद एक बाउंस बैक मिलेगा, तो वो बाउंस बैक भी आ चुका है। तो अभी अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं और शॉर्ट सेलिंग में थोड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं तो इस बाउंस को आप शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। 20,640 के आसपास आप सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 20,830 का, और ऑन द लोअर साइड आपको 20,000 से 19,900 के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। सेकंड जो हमारे रेडार पे होगी वो आरएम सीट है। आरएम सीट में हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी कल, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आज भी वो जारी रह सकती है। तो अगर 4640 के आसपास थोड़ी बाउंस आती है तो वहाँ पे आप सेलिंग करके चल सकते हैं। 4690 का स्टॉप लॉस होगा। ऑन द लोअर साइड आपको 4520 के टारगेट अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। तो सरसों के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की सलाह आपको दे रहे हैं। इनकी स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी पिक दिपेंद्र की रही है कपास यानी कि कॉटन में, इसमें भी सेल की सलाह। हिमांशु जी, बेस मेटल्स में क्या किया जाए, आपकी सलाह? मेरे रडार पर जिंक रहेगा। मेरा मानना है कि जिंक 1 साल के उच्चतम लेवल्स पे जाने के बाद टॉप आउट हो चुका है, और ये जो रिकवरी हमें 147 से 155 तक रिसेंट कुछ दिनों में देखने को मिली, ये एक इंटरमीडिएट पुल बैक रैली है, बियर मार्केट रैली है, और यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे जाता हुआ दिखने को मिल सकता है। चाइना की तरफ से लेटेस्ट इंपोर्ट्स जिंक के गिरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ जो माइंस बंद कर दी गई थी पिछले साल प्राइसिंग में गिरावट के चलते, उन सब में भी दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो इस सब का दबाव धीरे धीरे प्राइसेस में देखने को मिलेगा। और आज के सेशन के लिए 154 रुपये 50 पैसे के आसपास जिंक में शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 155 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, और 152 तक के टारगेट नजर में रख सकते हैं। हिमांशु जी, हम रुपए को देख रहे हैं हल्का सा संभलने की कोशिश कर रहा है। करेंसी मार्केट में अभी क्या करना चाहिए? ब्रॉडली मुझे लगता है कि एक अच्छी मजबूती के साथ पिछले 3-4 सेशंस में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। स्पॉट में 66.40, 66.50 के लेवल्स में ही दायरे में कारोबार करने के देखने को मिल सकता है आज के सेशन में रुपए। दिपेंद्र जी, कल खाने के तेलों में हमने देखी थी तेज गिरावट, आज इसे आप वॉच आउट कर रहे हैं और क्या करने की सलाह देंगे?
देखिए, खाने के तेलों में गिरावट के मुख्यतः कारण ये था कि लास्ट वीक हमने देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी घटाई गई थी और प्राइसेस क्योंकि काफी बढ़ चुके थे, तो फेस्टिव सीजन में ऐसी इंप्रेशन ना जाए कि प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इसीलिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी में घटते हुए देखी थी और ये एक काफी प्रोएक्टिव स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से। आई थिंक थोड़ा और प्रेशर रह सकता है कहीं ना कहीं। अगर सीपीओ की बात करें तो 570, 568 के प्राइसेस आ सकते हैं जो अभी 580 के आसपास चल रहे हैं। रिफाइंड सोया की बात करेंगे तो उसमें भी 648 के आसपास आ सकते हैं जो अभी 655 के आसपास चल रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी और गिरावट आ सकती है प्राइसेस में 1.5 to 2% के आसपास। तो तभी ट्रेडर्स को थोड़ा वॉच आउट करने की जरूरत है। वहां पे अगर बाइंग करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर होगा। और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद। हिमांशु और दिपेन हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमें बता रहे थे किन लेवल्स पर आप बनाए रखें अपनी नजर। वैसे हमारी नजर दिन भर रहेगी कमोडिटी बाजार के उतार चढ़ाव पर। फिलहाल सौदा आपका में लेते एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही कुणाल सिराव भी रहेंगे हमारे साथ। उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। निफ्टी कोशिश कर रहा है 8,700 के ऊपर टिकने की। इस पर डालेंगे नजर और बाजार में समझेंगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जोरदार कमाई का आइडिया। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। सुमित जैन, हेड डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल्स डेस्टिमनी के मुताबिक आपको खरीदना चाहिए डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक मार्क्सन फार्मा स्टॉक में पैसे लगाइए, खरीदिए मार्क्सन फार्मा। इंट्राडे के लिए लक्ष्य ये देख रहे हैं 56 रुपए का, स्टॉप लॉस 52 रुपए 30 पैसे पर और खरीदिए मार्क्सन फार्मा। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया सुमित जैन का। सेंसेक्स ने आज बेहद फ्लैट शुरुआत की थी और अब कोशिश जारी है कि हरे निशान में टिके रहे। फिलहाल हम देख रहे हैं इसमें करीब 49 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन निफ्टी ने जिस मजबूती से शुरुआत की थी उससे थोड़ा सा स्लिप कर रहे हैं। 18 अंकों की मजबूती है, लेकिन खास बात यह है कि 8700 को मेंटेन करने की कोशिश जारी है। मिड कैप में हम करीब 83 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। 83 से 84 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में 56 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। हरे निशान में है फिलहाल बैंक निफ्टी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ बना हुआ है। 1124 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। इनके मुकाबले 386 शेयरों में ही प्रेशर है। आईजीएस सेलुलर, ऑरोबिंदो फार्मा, येस बैंक, टाटा पावर, गेल, ये तमाम काउंटर्स हैं जो बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसमें भारती एयरटेल, ल्यूपिन, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड और ग्रासिम भी शामिल है। और दबाव कहां से आ रहा है बाजार में? रिलायंस जो कल का बिग गेनर था अभी तक दबाव में। HUL, TCS, विप्रो और अदानी पोर्ट्स भी आज प्रेशर के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। और इसमें आईटी पैक में भी आज हम अच्छा खासा प्रेशर देख रहे हैं। इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा तीनों में ही गिरावट के ही अभी तक संकेत। सौदा आपका में मेरे साथ है इक्विटी रश के CEO कुणाल सिराव की। गुड मॉर्निंग कुणाल। निफ्टी 8,726 पर है, 8,700 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या ट्रेड लेंगे आप? देखिए, आज जरूर आपको कुछ एक रिकवरी प्रियंका पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद देखने को मिल रही है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। मुझे लगता है कि निफ्टी पर एक दबाव बना हुआ है। ओवरऑल सेटअप ग्लोबल अगर आप देखें तो काफी पॉजिटिव है। बावजूद उसके हम लोग बहुत मेजर रेजिस्टेंसेस को पार नहीं कर पा रहे हैं। एक कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है, लेकिन मुझे एक बेरिश ओवरहैंग दिखता है। तो मेरी राय में बिकवाली करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार के लिए निफ्टी 8600 तक फिसल सकता है। 8800 पर थोड़ा लिबरल स्टॉप लॉस रखें क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो उसके चलते आपको कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए 8800 पर स्टॉप लॉस रखें, 8600 के लक्ष्य से बिकवाली करें।
तो एक्सपायरी के ठीक पहले हम निफ्टी को बहुत ही इंडिसाइसिव देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी, इसमें आपका व्यू क्या है अभी कुणाल? देखिए, बिल्कुल निफ्टी की तर्ज पर प्रियंका यहां पर भी बेरिश व्यू है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा कमजोर है। यहां पर एक ब्रेकडाउन हम देख चुके हैं, रिकवरी कुछ खास नहीं हुई है। मेरी राय में एक बार के लिए बैंक निफ्टी 19,000 तक सरक सकती है, तो यहां पर बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 19,750 पर। और अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन चल रहा है। हमारे रिसर्च है आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। आज फिर इस पॉकेट में छोटे शेयरों में आउट परफॉर्मेंस है। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 2.5% से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज। और सबसे पहले स्मॉल कैप यूनिवर्स में वो स्टॉक्स जो खबरों में है। बालाजी टेलीफिल्म्स, यहां पे वो खबरें हैं कि अपने फिल्म प्रोडक्शन यूनिट को मर्ज करेंगे। अच्छी मजबूती के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ। मुक्ता आर्ट्स कल की तेजी को आज फिर कंटिन्यू करता हुआ। ध्यान रखें, अपने सिनेमा कारोबार को एक अलग सब्सिडी में डालने की योजना बना चुके हैं, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 12% की मजबूती। और ARSS इंफ्रा, इस कंपनी के एक जॉइंट वेंचर को रेलवे से 135 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसलिए यहां पे मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। एक पॉकेट जो मैंने कल भी हाईलाइट करी थी और आज भी ये पॉकेट फोकस में, वो है फार्मास्यूटिकल शेयर्स, जिनकी सेहत आज भी अच्छी नजर आती है। तो तमाम स्मॉल कैप्स, वीनस रेमेडीज, ऑर्चिड फार्मास्यूटिकल्स, विविमेट, कोपरान और लाइका लैब जैसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर 5 से 14% की मजबूती के साथ ये पूरी पॉकेट कामकाज करती हुई। और लगता है फेस्टिवल सीजन इस बार डिमांड अच्छी होने वाली है और स्टॉक्स उसी तरह से रिएक्ट करते हुए। ये होटल्स और डिस्टिलरी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर है। वाइसरॉय होटल, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स 5 से 7% की मजबूती। रवि कुमार डिस्टिलरी, तिलकनगर इंडस्ट्रीज में भी देखिए आप 4 से 13% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप यूनिवर्स में कुछ और स्टॉक्स जो अच्छे एक्टिविटी दिखा रहे हैं, मोमेंटम दिखा रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 10% की मजबूती। एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स, JSL स्टेनलेस, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों ही स्टॉक्स में 4 से 6% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। ये वो स्टॉक्स हैं जो आज 5% के अपर सर्किट पे स्मॉल कैप यूनिवर्स में लॉक्ड है। डॉनियर इंडस्ट्रीज, MBL इंफ्रा, ध्यान रखें कल प्रेशर में आया था, ये स्टॉक अपने हाई से बहुत तगड़ा करेक्ट हो चुका है, उसके बाद सर्किट टू सर्किट मूव करा था और आज फिर से वापस सर्किट लगता हुआ। नागार्जुन फर्टिलाइजर्स में भी 5% के आसपास की मजबूती है। फाइनली कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं ऐसे स्मॉल कैप्स में जो प्रेशर में, अदरवाइज ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कामकाज करते हुए, लेकिन जो स्टॉक्स दबाव में है वो आपकी स्क्रीन पर। MRO टेक, मंधाना इंडस्ट्रीज, खैर तो यूजुअल सस्पेक्ट है और रोज ही हमारी लिस्ट में आता है। ज्योति स्ट्रक्चर्स में दबाव है। लाइकॉस इंटरनेट अब तो 10 रुपए के नीचे स्टॉक स्लिप होता हुआ 4% के आसपास की कमजोरी के साथ यहां पर भी कामकाज। शुक्रिया आशीष स्मॉल कैप यूनिवर्स का सारा एक्शन बताने के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुणाल सिरावगी से जानेंगे उनके ट्रेडिंग टिप्स आज के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, कुणाल सिरावगी मेरे साथ बने हुए हैं। कुणाल, आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है आज, आपके ट्रेडिंग टिप्स? देखिए प्रियंका, क्योंकि एक्सपायरी बहुत करीब है, मैंने 2 ऐसे शेयर छांटे हैं जहां पर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। काफी शॉर्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स की बात करें तो यहां पर एक कंटिन्यूड आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 970, 975 के लेवल्स भी यहां पर एक्सपायरी तक देखे जा सकते हैं। 915 पर स्टॉप लॉस रख करके खरीद करें। इंडियन ऑयल दूसरा काउंटर होगा। लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आउट परफॉर्मेंस देखी गई है। फ्रेश ब्रेकआउट कल के चार्ट पर देखा गया था। मुझे लगता है कि 620, 630 के लक्ष्य आएंगे। 580 पर स्टॉप लॉस रख करके यहां पर भी खरीद की जा सकती है। शुक्रिया कुणाल, हमारे वक्त निकाला आपने सुबह सुबह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट, MiteshChakkar.com के मितेश छक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को-फाउंडर मनीष शर्मा। और आगे है आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। बढ़त के साथ बाजार में कारोबार। सेंसेक्स करीब 50 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 8700 के पार। बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में खरीदारी। और विंडो फार्मा बना निफ्टी का टॉप गेनर। US FDA से मिला अच्छी खबरों का डबल डोज। 2 दवाओं को US FDA ने दिखाई हरी झंडी।
कमोडिटी एक्सचेंजों को मिल सकती है शेयर ट्रेडिंग की इजाजत। यूनिफाइड एक्सचेंज लाइसेंस पर सेबी की आज अहम बैठक, खबर से एमसीएक्स में करीब 3% की तेजी। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में 1% से ज्यादा का इजाफा। 2017 में स्टारबक्स के रेवेन्यू में 39% की बढ़त, आय 225 करोड़। और 52 हफ्ते की ऊंचाई पर मनपसंद बेवरेजेस कंपनी के 400 करोड़ का QIP आज खुला। फ्लो प्राइस 716 रुपए प्रति शेयर। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन, जहां पर आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारा टोल फ्री नंबर कीजिए नोट 1800209789 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर 7045220000 पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव शुरू हो चुकी है, जहां पर दिग्गज बैंकर्स मौजूद हैं और आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन चंदा कोचर इस समय बात कर रही है। सीधे वहीं चलते हैं। The foreign exchange outgo and so on. But it's estimated, our people have estimated that just this sector can actually create an employment of 28 million people over a 10-year period. So I think we have to specifically look for those sectors. At the same time, to your question, can technology play a role? I think technology has to continue to play the role, because technology enables many other things. It enables accuracy. It enables efficiency. So even when we talk of robotics, what we say is that, as a person is doing the job, the mundane part of both, checking, making and checking, the checking gets done and things are 100% accurate, then your speed of service, etc. goes up. But that does not mean that the bank does not grow. That does not mean that the bank does not actually add a few thousand people almost every year to its employment base. So I think we have to create employment, but we have to make people, whose skills are relevant to the kind of employments we create, and we have to identify those sectors that can really fire up the employment base in the country. Okay, so basically you are talking about looking at developing particular sectors, and of course you do believe that technology will not necessarily take away jobs, may actually end up creating many more. Well, going on from that, Mr. Birla, if I can ask you the next question, and that is, you are currently employing about 1.2 lakh employees worldwide, and that being the case, what do you believe you can do more in order to create these further jobs? Do you believe that the numbers that you already have is already too many and that you should be looking at further efficiencies there? Or do you really think that, this 100 crores of employable people that we will have by 2050, that they can actually be accommodated in this country by doing certain things right, and those things should be started from now? So what would be those things? So just to reiterate some of the points that Chanda made, I think that our demographic dividend or the demographic advantage that we have is pretty much a potential dividend for us, not just a dividend but a huge dividend when we look at the fact that other economies around the world, especially the developed economies, are fast aging. We have a median age of about 27. I believe for China it is about 35. We have a working population of 63% of the total population of our country, which is huge. The dependency ratio, which is the number of people who are not working or who are working vis-a-vis or on the base of the total population, is getting lower year by year. All of these things mean that we're going to have more young people. एसपीआई इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में ढेर सारे इंडस्ट्री दिग्गज मौजूद रहेंगे आज दिन पर। वहां की सुर्खियां आपके लेकर आएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल बाजार पर एक नजर 8,720 पर इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ हल्की बढ़त के साथ ट्रेड। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस मूव में, कंसिडरिंग कल एक्सपायरी है? हमारे साथ है डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा और साथ ही मितेश टक्कर.com के मितेश टक्कर। आप दोनों का ही स्वागत है। मनीष,
क्या लग रहा है 8,700 से 750 के बीच एक्सपायरी थोड़ी सी मुमकिन दिख रही है? जी डेफिनेटली 8,700 के पुट में काफी आज 10 लाख शेयर्स एडिशन है और 8,800 के कॉल में भी काफी ज्यादा एडिशन है, तो मुझे लगता है इसी रेंज में कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो सकती है। बट एक्सपायरी के चलते हमें वोलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। मुझे लगता है 8,770 का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है एक बार 8,650 8,670 तक के लेवल्स स्पॉट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, स्पॉट निफ्टी में 8650 तक के लेवल्स फिर से दिखाई दे सकते हैं, तो उस लिहाज से एक शॉर्ट की पोजीशन अभी भी मनीष सुझा रहे हैं। लेकिन जहां पर आपने पोजीशन खड़ी की है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, आपके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। दीपक हमारे साथ लाइन पर है नोएडा से, पूछिए दीपक। मैं दीपक नागर ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरे पास सन फार्मा के 810 के रेट पर फ्यूचर में 4 लॉट ऐड किए हुए हैं। ये पोजीशन कितनी पुरानी है दीपक? तो ये मैम मैंने पुरानी है, मेरी विद इन 3 मंथ के लिए था, लेकिन ये जिस दिन बायबैक की खबर आई उससे 1-2 दिन पहले मैंने लिया था। उसके बाद में कंटिन्यू डाउन ही चल रहा है, इससे 790 से ऊपर ही गया है। जी नितेश, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए सन फार्मा एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में है, तो नीचे में 740 735 तक जा सकता है, ऊपर में 820 का लेवल है इसका। अभी कोई रेंज का ब्रेकआउट का सिस्टम नहीं है, तो अगर आप नीचे में एवरेज करना चाहते हैं तो आप 740 के आसपास बाय करें, परंतु वहां पर एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर है 725 का, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम आ जाएगी। और जब भी ये नीचे की रेंज से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आई थिंक आप इसमें एग्जिट ले लें करीबन 800 से 820 के आसपास में। ओके, तो एवरेज करने की सलाह 740 के आसपास, और 800 के आसपास जब वो स्टॉक दिखे तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। ये आपके लिए सलाह है दीपक का। मोहित जैन से बात करते, फिरोजाबाद से लाइन पर है, पूछे मोहित। मैडम एक लॉट है मेरा सितंबर का बजाज फाइनेंस का 1136.50 रुपए। ठीक है, अक्टूबर में भी कर सकता हूँ मैं उसको। आप रोल करने को तैयार हैं? आज देखेंगे एक 1104 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और रोल ओवर की पोजीशन करीब 49% के आसपास की है। मनीष, क्या सलाह होगी आपकी? कोई मेजर लॉन्ग रोल ओवर्स हमें नहीं दिखाई दे रहे। स्टॉक अभी फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। रोल डेफिनेटली कर सकते हैं स्टॉक को, बट अगर अक्टूबर सीरीज में रोल करते हैं तो 1080 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अगर 1080 के लेवल्स टूटते हैं तो एग्जिट करने की राय होगी, वरना ऊपर में मुझे लगता है एक बार 1150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1080 का स्टॉप लॉस, अगर आपने पोजीशन रोल करनी है तो उसको ध्यान में रखें। 1150 आते ही आप एग्जिट कर सकते हैं। अगला सवाल मनीष ने गुड़गांव से भेजा है। एक्सिस बैंक के 15 लॉट हैं, 550 की खरीद है। ये एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। किस तरह का प्रदर्शन आज 542-43 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। यहाँ पर रोल ओवर की पोजीशंस भी मैं आपको बता दूं कि करीब 40% के आसपास 40-43% की रही है। मितेश, क्या सलाह होगी? 550 का ये परचेज है। देखिए एक्सिस बैंक पिछले कुछ दिनों में काफी जोर से एक गिरावट का उसने सीन दिखाया है और ट्रेंड को नेगेटिव कर दिया है। मेरे ख्याल से इसमें निकल जाए। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म ट्रेंड इसका डाउन की तरफ हो चुका है। ओवरसोल्ड थोड़ा सा बाउंस बैक आने का चांसेस है, परंतु उसके लिए मैं पोजीशन पे प्ले करना नहीं चाहूंगा। आई थिंक यहाँ पर स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड के सिग्नल में तो 510 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो अगर आप छोटे से लॉस से निकल जाए तो शायद बेटर रहेगा। ओके, तो छोटा सा लॉस है, आप एग्जिट कर ले। एक्सिस बैंक में ज्यादा कुछ वैसे मजबूती का आलम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला सवाल राजेश का झालोर से लाइन पर है, पूछे राजेश। हाँ जी, मेरे पास बाटा इंडिया सितंबर का एक फ्यूचर का लॉट है 610 रुपए का। ओके, तो उसको अब कैरी करें, क्या संभावना है? बाटा इंडिया में आज आप देखिए 503 के भाव देखने को मिल रहे हैं और आपने 610 पर खरीदा है। ऊपरी भाव पर इन्होंने पोजीशन ले रखी है। 2 अगस्त का था वो। जी, तो आपने वो अगस्त सीरीज में पोजीशन ली, उसको रोल किया और अब सितंबर सीरीज की समाप्ति का समय आ रहा है। मनीष, क्या सलाह होगी? क्या कैरी करना चाहिए या काट लेना? जी, स्टॉक में अगर आप देखें मेजर डाउन ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है। लगातार लो हाइज लो लोस फॉर्मेशंस है विथ हैवी शॉर्ट बिल्डअप्स इन द सिस्टम। मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई भी उछाल आता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए, वरना 495 500 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले और उछाल में बेचने की राय होगी। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉप लॉसेस हैं, उनको ध्यान में रखें और उछाल में एग्जिट की तैयारी करें। इस बीच आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर करीब 3.5 से 4% ऊपर है। BEL से इनको ऑर्डर मिला है करीब 150 करोड़ का और
कुल जो ऑर्डर बुक है FY17 के लिए वो 1300 करोड़ के आसपास खड़ी है। तो वो फिलहाल स्टॉक जिसमें आज खबर का इम्पैक्ट इस समय देखा जा रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ रंजीव गोयल लाइन पर हैं चंडीगढ़ से। पूछिए रंजीव। हेलो, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास ना एक लॉट है REC का जो कॉल है एट द रेट ऑफ 120 LE जो 3 रुपए 95 पैसे पे मैंने लिया है। तो इसका मैं पूछना चाहता हूँ, इसको मैं ये मेरे को प्राइस मिल जाएगी क्योंकि अभी करंट प्राइस इसकी 122 से 20 रुपए के बीच में चल रही है। REC का कॉल आपने 120 का लिया है कि 240 का? नहीं, तो मैंने लिया था 240 का था 7 रुपए 90 पैसे में। आज एक्स बोनस हो गया तो वो 120 वाली 395 में आ गई। पॉइंट टेकन सर, ठीक है। मनीष क्या सलाह होगी? जी, REC में अगर आप देखें आज डेफिनेटली एक्स बोनस हुआ है और इनकी जो स्ट्राइक है वो अभी फिलहाल है 120 के आसपास का, लेकिन अगर फ्यूचर्स में लेवल्स 120 के लेवल टूटते हैं तो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी। वरना REC में मुझे लगता है एक बार टेक्निकली पुल बैक 125 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए सलाह। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। और इस समय अगर आपने बाजार में पोजीशन खड़ी करनी है तो कौन से शेयर में आप पैसा लगाएं, ये हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। एक्सपायरी से एक दिन ठीक पहले हम देख रहे हैं बाजार में हल्की सी बढ़त देखने को मिल जरूर रही है, लेकिन 8700 के आसपास एक बार फिर निफ्टी कारोबार कर रहा है। ऐसे में क्या बेस्ट पोजीशन आप अपनाएं, कैसे ट्रेड करें इस मार्केट को? हमारे साथ है मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा। मनीष, ऑप्शन रणनीति आप क्या सुझाएंगे इस समय? जी, निफ्टी में अगर आप देखें सीरीज वाइज एनालिसिस करें तो मार्च सीरीज से लेकर अभी तक काफी अच्छे हमें रैली देखने को मिली है 6800 के लोज से। पिछले 6 सीरीज काफी अच्छी रही है मार्केट के लिए, तो इसी के लिहाज से मुझे लगता है अक्टूबर सीरीज में थोड़ा बहुत टेक्निकल करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। उसी लिहाज से बेरिश स्ट्रैटेजी है निफ्टी में अक्टूबर सीरीज के लिए। 8700 का एक लॉट खरीदे, 8700 का पुट 95 के आसपास और 8400 का पुट एक लॉट बेचे अक्टूबर सीरीज का 30 के आसपास। ओवरऑल अगर स्ट्रैटेजी में देखें तो अगर करेक्शन नहीं होता है और अक्टूबर सीरीज में भी अपमूव कंटिन्यू रहता है तो 4800 का मैक्सिमम लॉस है इसमें। और अगर डेफिनेटली हमें कुछ करेक्शन देखने को मिलती है 8400 8500 के आसपास अक्टूबर सीरीज में तो 17600 तक का मुनाफा हो सकता है स्ट्रैटेजी में। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए रणनीति है, लेकिन किस स्टॉक में आप पोजीशन ले सकते हैं? फ्यूचर्स के लिहाज से क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? मितेश से पहले समझते। मितेश, क्या सुझा रहे हैं? यहाँ पर मेरे पास 2 बाई कॉल्स है। एक होगा IDFC जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस और अपट्रेंड दिखा रहा है, तो इसको बाय करें। 63 का स्टॉप लॉस लगाएं, 68 के टारगेट देखें। और दूसरा का फेडरल बैंक जिसमें इंट्राडे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, तो बाय करें इसको 73 हाफ के स्टॉप के साथ और टारगेट देखें 80 के। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी जहां पर पोजीशन तेजी की आप फेडरल बैंक में ले सकते हैं। मितेश की पिक और IDFC भी इनको पसंद है, 68 का टारगेट यहाँ। मनीष, आप क्या कौन सा शेयर चुन रहे हैं? क्या मौके दिख रहे हैं आपको खरीदारी के? जी, डेफिनेटली एक स्टॉक जैसे ऑरबिंदो फार्मा फ्यूचर्स में काफी ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट आया और काफी लॉन्ग भी है सिस्टम में। मुझे लगता है 865 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करना चाहिए। ऊपर में अक्टूबर सीरीज के लिए 920 के आसपास तक के लक्ष्य अक्टूबर सीरीज के लिए होंगे। मेरा सेकंड कॉल होगा अपोलो टायर पे सेल। क्लीन एंड क्लियर ब्रेकडाउन है चार्ट्स पे, काफी ज्यादा हेवी शॉर्ट बिल्डअप्स है सिस्टम में रोल ओवर्स में। 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट करने की राय होगी। 205 के शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। और मेरा लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन NIIT टेक, वो भी फ्यूचर्स अक्टूबर सीरीज। 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, काफी ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स है सिस्टम में। 420 तक के करेक्शंस इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 420 तक के लेवल्स तक आ सकता है NIIT टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आप बिकवाली करके चले। अपोलो टायर में भी एक सेल कॉल, लेकिन ऑरबिंदो फार्मा आज का टॉप ट्रेडेड स्टॉक, यहाँ पर तेजी की पोजीशन 920 का टारगेट। नरेंद्र हमारे साथ लाइन पर है जालंधर से। पूछे नरेंद्र। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास सितंबर से है मेरे पास 500 करीब, तो क्या करूँ? ओके, सन टीवी में ये पोजीशन खड़ी है सितंबर सीरीज की। अब 498 पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। मितेश, क्या सलाह होगी आपकी इस शेयर में?
देखिए सन टीवी का लॉन्गर टर्म चार्ट काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक नए हाइज बनाएगा। 525, 535 के टारगेट्स मुझे लगता है कि इसमें आ सकते हैं, तो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं या नीचे में एवरेज कर सकते हैं तो मेरी सलाह ऐसी होगी कि आप नीचे में थोड़ा सा करेक्शन में इसको वो और बाय करें। आई थिंक कोई भी डिक्लाइन जो स्टॉक की 480 के आसपास तक आती है वहां पे ऐड करें तो आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाएगी और नीचे में उसके बाद आप स्टॉप लॉस रखें करीबन 473 का। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जल्दी 525, 535 की तरफ बढ़ेगा। आपको डेफिनेटली रोल तो करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन रोल कीजिए और होल्ड कीजिए क्योंकि 525 के ऊपर जाने की पूरी संभावना इस स्टॉक में है। ये फिलहाल आपके लिए राय है। आलोक से बात कर लेते हैं, भोपाल से लाइन पर है, पूछिए आलोक। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैंने अशोक लेलैंड लिया था और जुलाई के एंड में लिया था। 97.35 से मेरे 3 लॉट बाय हैं, तो अब हिम्मत नहीं हो रही मैम, क्या करूं मैम, प्लीज सुझाव। अशोक लेलैंड 97 की पोजीशन, आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आलोक, क्योंकि ये स्टॉक ऊपरी लेवल से लगातार फिसल रहा है। हाँ, पहले वो स्लिप होकर 91 पे चला गया था जी। आज लेकिन सर ये 8150 पर आ गया है, तो पैसे तो आपने गंवाए हैं थोड़े बहुत। मनीष बताइए, अब यहाँ से आगे क्या कुछ रिकवरी की साइंस दिख रही हैं शेयर में? जी, स्टॉक में अगर आप देखें 77, 78 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपर में 92, 95 तक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओवरऑल इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रोल करने की डेफिनेटली सलाह होगी, बट ओवरऑल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें 78 का, और अगर कोई भी उछाल आता है 90 के आसपास तो एग्जिट करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह, तो वो स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा और एक उछाल पर एग्जिट की तैयारी में आप रहिए जरूर। और इतना टाइम जब आप देते हैं स्टॉप लॉस को भी ध्यान में रखिएगा, ये अगली बारी के लिए आपके लिए सीख है। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और मनीष, आप दोनों का हमारे इन दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी। लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते एक बार फिर नजर फेर लेते हैं कि निफ्टी का क्या हाल है। 8715 के आसपास ट्रेड देखने को मिला था, 8713 पर इस समय स्थिति कायम है। लौटेंगे आगे आईटीएल का अपडेट। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट, अब आपकी स्क्रीन पर आएगा और ट्रेडर्स कैटेगरी के डेली विजेता है निखिल सिंघी, जो करीब 115% तक के रिटर्न्स कमा रहे हैं। कमोडिटी डेली में आप देखिए आगे कौन है, गायत्री देवी 254% के रिटर्न्स इनके हाथ लगे हैं। अब स्टूडेंट्स लीग में देख लेते हैं आगे कौन है, अवनीश सिंह 87% के रिटर्न्स इनके हाथ आते हुए, और महिलाओं की लीग में राजेश्वरी 89% तक के रिटर्न्स इन्होंने वीकली बेसिस पर कमाए हैं। तो काफी बढ़िया रिटर्न्स इन सभी लोगों के हाथ लगते हुए, लेकिन निखिल सिंह ही हमारे साथ लाइन पर है। निखिल ने काफी बढ़िया रिटर्न कमाए, करीब 115% की। कांग्रेचुलेशंस निखिल, बताइए कल क्या ट्रेड लिया आपने? Actually, yesterday Nifty was technically weak, but because of Dow future became strong in morning because of this presidential election debate, so Nifty has given the up move. That up move was used to create shorts. So around 8767, I created shorts, means bought the put and covered at the 8690 level, which is the strong support for Nifty currently. आपके लिए वो पोजीशन एकदम फिट बैठी है और काफी बढ़िया आपने पैसा भी कमाया। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के ट्रेड्स के लिए। तो ये है निखिल सिंह जी, जिन्होंने बाजार में कल की उछाल पर एक पुट खरीदा, यानी कि बिकवाली की पोजीशन ली, और अच्छे रिटर्न्स इनके हाथ जरूर लगे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा सिंबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगी प्रकाश काबा के साथ। तो बने रहिए सिंबीसी आवाज। बाजार ने गंवाई शुरुआती बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी में सपाट कारोबार। और विंडो फार्मा बना निफ्टी का टॉप गेनर, यूएसएफडीए से मिला अच्छी खबरों का डबल डोज। 2 दवाओं को यूएसएफडीए ने दिखाई हरी झंडी। कमोडिटी एक्सचेंजों को मिल सकती है शेयर ट्रेडिंग की इजाजत। यूनिफाइड एक्सचेंज लाइसेंस पर सेबी की आज अहम बैठक, खबर से एमसीएक्स में करीब 3% की तेजी। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में 1% से ज्यादा की
तेजी। 2017 में स्टारबक्स के रेवेन्यू में 39% इजाफा, आय बढ़कर 235 करोड़। और 52 हफ्ते की ऊंचाई पर मनपसंद बेवरेजेस कंपनी के 400 करोड़ का QIP खुला, फ्लोर प्राइस 716 रुपए प्रति शेयर। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बेहद फ्लैट। सेंसेक्स अब लाल निशान में स्लिप कर चुका है, यहां पर दबाव 6 अंकों का दिख रहा है। निफ्टी में बेहद फ्लैट कारोबार, मामूली सी 1.5 अंकों की यहां पर बढ़त है, लेकिन मिड कैप में 46 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और बैंक निफ्टी में भी अब गिरावट जो है वो बढ़ रही है, मामूली सी बढ़त 10 अंकों की नजर आ रही है। बेहद फ्लैट सारे ही इंडाइसेस। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी एडवांसेस की तरफ जरूर है। 1034 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और 499 शेयरों में दबाव है। और क्योंकि ओवरऑल मूड दबाव के दिख रहा है, इसलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दबाव कहां से आ रहा है। रिलायंस कल का बिग गेनर, आज का बिग लूजर। TCS, सन फार्मा, HUL, हिंडाल्को और खासतौर पर आज अगर IT पैक को देखें तो वहां से दबाव जो है सबसे ज्यादा है, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस का नाम भी शामिल है, HCL टेक और TCS हम पहले ही देख चुके हैं और यहां पर भी दबाव ही नजर आ रहा है। निफ्टी में वो कौन से काउंटर्स हैं जहां मजबूती है? आइडिया सेलुलर और रुबिंदो फार्मा USFDA से मिली मंजूरी ने इस शेयर में करीब 1.5% का उछाल लेकर आया है। येस बैंक, गेल, टाटा पावर, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां हरे निशान पर अभी फिलहाल कारोबार हो रहा है। और उसकी तरह मेरे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, बताइए आप निफ्टी में अभी किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? एक्सपायरी के हम बेहद करीब हैं, एक दिन दूर, क्या करने की सलाह देंगे अभी निफ्टी में? लगता है कि 8700, 8690 ये शायद एक सपोर्ट बनकर रहे। शॉर्ट कवरिंग है, हो सकती है आए, एक्सपायरी का दिन है कल। मुझे लगता है कि एक अपमूव मिल सकता है। ऑन द अपसाइड टारगेट है 8760, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। अगर वहां तक चला जाता है आज तो कल शायद एक अपमूव और मिल सकता है। तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग की जगह सही है। स्टॉप्स ट्रिगर हो सकते हैं लेकिन जगह शॉर्ट कवरिंग की सही है। और साथ ही में प्रकाश, बैंक निफ्टी आप इसके टेक्निकल चार्ट्स में अभी क्या रीड कर रहे हैं? यहाँ पर भी लगता है कि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है 19,550, यहाँ पर शायद सस्टेन कर लेगा 19,450। ये एक जोन है, यहाँ पर एक बाउंस करने की जगह है। आज हमने अपमूव देखा है, ये जो आज का हाई अगर क्रॉस हो जाता है तो एक फ्रेश यहाँ पर अपमूव आएगा, फिर एक टारगेट 19,700 यहाँ तक जाने की संभावना है। ये आज या कल में हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये जगह बैंक के लिए भी एक शॉर्ट कवरिंग की जगह है। और अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। सिलीगुड़ी से केशव महेश्वरी का पहला सवाल। L&T 20 शेयर है इनके पास, 1498 की खरीद, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। L&T का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर वीकनेस है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1420 में, इसलिए स्टॉप लगाइए 1420 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में 1500, 1550 यहाँ अगर आपको मिलता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। मुंबई से संजय, IOC 100 शेयर 597 की खरीद, होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 576 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन्स में अपमूव बाकी है, 600 एक बार क्रॉस कर लेगा तो और अच्छा अपमूव मिल सकता है। मीडियम टर्म होल्ड ऑल्सो IOC। हैदराबाद से राम कुमार, GVK पावर 2300 शेयर 21 रुपए 20 पैसे की खरीद, एग्जिट। स्ट्रक्चर में वीकनेस है, 7 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, जो भी पैसा मिलता है घर ले जाइए, कहीं पर अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। मोहाली से सुखविंदर जी जानना चाहते हैं OBC में क्या हो अगला कदम। 200 शेयर हैं, 126 की खरीद है, 3 रुपए 5 पैसे पर शेयर मुनाफा। नथिंग टू वरी, मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बेस बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 115 के करीब, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाकर चलिए। अपर रीजन में टारगेट करीब 150 के आसपास है, होल्ड OBC। फरीदाबाद से इमरान का सवाल, कैपिटल फर्स्ट 100 शेयर 725 की खरीद, होल्ड करना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए 630, 640 का। यहाँ पर लगता है ये एक पॉज मोड पर है, अपमूव फिर शुरू होगा, टारगेट 780 के ऊपर फिर चला जाएगा, होल्ड कैपिटल फर्स्ट। भोपाल से मधु, REC 200 शेयर होल्ड करती हैं मधु और 230 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी, एग्जिट। सेल सिग्नल आ चुका, वीक स्ट्रक्चर है, न्यू लो पे चल रहा है, एग्जिट।
पटना से शैलेंद्र, ओएनजीसी के 100 शेयर 262 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 235 का। मुझे लगता है टारगेट अब करीब ऑन द अपसाइड 275 टू 300 हो सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा मीडियम टर्म के हिसाब से। होल्ड ओएनजीसी। भोपाल से हिमाद्री, सिंटेक्स पर आपकी सलाह चाहते हैं। 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 76 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 74 या 75 का। अपर रीजन में टारगेट करीब 95। होल्ड सिंटेक्स। लुधियाना से इंद्र प्रताप, दुश्मन फार्मा 525 शेयर 137 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। 180 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 250 से 300 भी जा सकते हैं। होल्ड दुश्मन फार्मा। मुंबई से मिलिंद, जेएसडब्ल्यू स्टील 100 शेयर 878 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 1650 का। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब भी ऑन है। शायद 2000 का लेवल वो लक्ष्य नजर आ रहा है, लेकिन एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी जस्ट टू लॉक इन प्रॉफिट। पुणे से नरेश, मनपसंद बेवरेजेस आगे स्टॉक काफी एक्शन में भी है। 100 शेयर है इनके पास, 750 रुपए की खरीद रही है, 4 रुपए 90 पैसे पर शेयर प्रॉफिट। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। स्टॉप लगाइए 680 का और मीडियम टर्म पे होल्ड कीजिए, टारगेट 800 के ऊपर नजर आते हैं। होल्ड 800 के ऊपर। उदयपुर से मनोज जी का सवाल है, ट्री हाउस एजुकेशन 500 शेयर 40 रुपए की खरीद। एग्जिट। बिग स्ट्रक्चर है। दिल्ली से आरके गुप्ता, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर था, एग्जिट। इसमें आरके गुप्ता का सवाल सेल पर है, 500 शेयर होल्ड करते हैं, 53 रुपए की खरीद रही है। यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लगाइए 44 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 60 के आसपास है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, शायद एक बाउंस मिले यहाँ पर। ओके, अगला सवाल पटना से मृत्युंजय का, आईटीबीआई 100 शेयर 74 रुपए 5 पैसे की खरीद। एक स्टॉप लगाइए अराउंड 65 का और होल्ड कीजिए। टिपिकल साइडवेज मूव है, लेकिन बायस ऑन द अपसाइड का है, इसलिए कुछ अराउंड 75 और 80 के आसपास जब भी मौका मिले वहां पर एग्जिट कीजिएगा। होल्ड। औरंगाबाद से अंबिका सिंह, एनआईआईटी 100 शेयर 105 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 105 की खरीदी है, उसी के बाद नीचे आया है, स्टॉप लगाना चाहिए 92 का। मुझे लगता है एक बार 105 चला जाएगा तो 120 से 130 यहाँ पर फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ, इसलिए होल्ड। साइडवेज हो सकता है, लेकिन होल्ड। हिसार से विक्रम, रिलायंस पावर 50 शेयर 52 रुपए की खरीद है। एग्जिट होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के आसपास ही है, स्ट्रक्चर में वीकनेस है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। रिलायंस पावर एग्जिट। सूरत से भरत गांधी, ग्लोबल स्पिरिट्स 100 शेयर 70 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर हिसाब पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया आपको मिला है। टारगेट कुछ अभी 125 से 130 से 140 यहां भी जा सकता है, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं है, लेकिन 80-82 जोन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बैंगलोर से अमृत राणे, इंजन है इनके पास, 100 शेयर 751 की खरीद है। नथिंग टू वरी, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन हुआ, एक फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है, टारगेट 1000 के आसपास लगते हैं, इसलिए होल्ड। स्टॉप लगाना है तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी, काफी डीप रहेगा, आप होल्ड ही कीजिए सर। दिल्ली से एके सिद्धू का सवाल, जैकॉब 300 शेयर 77 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 70 का। अपर जिसमें टारगेट कुछ 90 के आसपास है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं जैकॉब। उदयपुर से जयंत, हिंडाल्को 200 शेयर 108 रुपए की खरीद है। हिंडाल्को चार्ट निकाल लेता हूं, देख लेते हैं हिंडाल्को का है, कितना खरीदी बताया इन्होंने? 108। होल्ड करना चाहिए, 140 का स्टॉप लगाइए। अपर जिसमें टारगेट 170 से 180 हिंडाल्को। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट की घड़ी यहीं पर थमती है, लेकिन प्रकाश जी आपकी सलाह का सिलसिला नहीं थमेगा और आपकी सलाह हम चाहते हैं आपकी ट्रेडिंग टिप्स आज की। आज एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल मुझे नजर आ रहा है, इसलिए 2 स्टॉक हैं, दोनों ही बाय हैं। एक तो है मेरे को लगता है आईडीएफसी, शॉर्ट टर्म में एक बाय है यहाँ पर। अपर रीजन में जो टारगेट है आईडीएफसी के 70 है, 70-72 भी जा सकते हैं, अप्रूव ऑन है, स्टॉप होना चाहिए 64 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है येस बैंक, यहाँ पर अपमूव ऑन है, 1300 का टारगेट है, स्टॉप होना चाहिए 1245 येस बैंक।
दो खरीद की सलाह, एक येस बैंक में खरीद की सलाह, लक्ष्य 1300 का देख रहे हैं प्रकाश जी, स्टॉप लॉस 1245 का ख्याल रखें येस बैंक में। दूसरी चॉइस है इनकी IDFC, लक्ष्य 70 रुपए का, स्टॉप लॉस 64 पर लगाएं और खरीदिए IDFC। ये है प्रकाश गाबा की सलाह। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद सौदा आपका में जुड़ेंगे हमारे दर्शक अलग अलग शहरों से, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल और प्रकाश गाबा उनकी मदद करेंगे लॉस कवर करने में और उनकी दुविधा से उन्हें निकालने में। आप देख रहे हैं सौदा आपका, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बेहद फ्लैट कारोबार। हालांकि मिड कैप और बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ने की अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी में हम कोई ज्यादा दम अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं। और अब जोड़ते हैं अपने दर्शकों को, बहरामपुर से पृथ्वीनाथ मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते पृथ्वीनाथ जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, रिलायंस डिफेंस 55 रुपए 60 पैसे। ओके, और मैं देख सकती हूँ कि आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, इसके 3 रुपए 70 पैसे का मुनाफा हो रहा है। पृथ्वीनाथ जी, आपने इसे लंबे समय के लिए लिया है, मतलब आप इसमें रहना चाहते हैं, अभी निवेश अपना रखना चाहते हैं, या शॉर्ट टर्म का नजरिया था आपका? नहीं मैम, इसको अपन लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रकाश जी, पृथ्वीनाथ जी के लिए क्या सलाह होगी? रिलायंस डिफेंस में क्या करने की आप अभी सलाह देंगे? लंबी अवधि के लिए नजर है इनकी। दिखाते तो चार्ट में कुछ खास है नहीं, कि टिपिकल वीक स्ट्रक्चर है, साइडवेज जोन है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। इनको रखना है तो जब तक ये 75 क्रॉस नहीं करता तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो 59 का स्टॉप लगाइए, और अगर टर्न हो जाता है तो पुनः 3 रुपया भी घर ले जाइए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नवसारी से सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सिद्दीकी जी नमस्ते, बताइए कौन से शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? मुझे MCX के बारे में पूछना है और दूसरा एजुकम के बारे में। ओके, MCX के कितने शेयर हैं आपके पास? किस भाव पर खरीदा था? 700 के भाव से 80 शेयर। ओके, दोनों आपने जो है ये 1500 शेयर एडुकॉम के भी आपने खरीद रखे हैं 25 रुपए पर, शॉर्ट टर्म के लिए है दोनों? नजरिया मेरा क्या नजरिया आपका? 4 से 5 साल लंबी अवधि के लिए सिद्दीकी जी की नजर है MCX और एडुकॉम पर 4 से 5 साल। प्रकाश जी, आपकी सलाह इन दोनों पर? MCX तो ठीक ही नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव बाकी है, टारगेट को करीब 1500 के करीब लॉन्ग टर्म में नजर आते हैं, सर्टली ये होल्ड है। रही बात एजुकॉम की, यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, इसलिए एग्जिट यहाँ पर इस स्टॉक को जब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती मैं सलाह नहीं देता खरीदने के लिए। ओके, सो एडुकॉम से निकलने की सलाह दे रहे हैं आपको प्रकाश रावा, लेकिन MCX अच्छे वैल्यू पर आपने खरीदा और उसमें आप बने रहिए। मलिना चक्रवर्ती हमारे साथ ओडिशा से जुड़ रही हैं। नमस्ते मिस चक्रवर्ती, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहती हैं, और ये भी बताइएगा लॉन्ग टर्म के लिए लिया या शॉर्ट टर्म के लिए? नमस्कार, आपको भी बपोर जवा को भी सुनिए। हमको पास 800 शेयर है मंदाना। हाँ। 106 पे हम खरीदे थे एवरेज। ओके, हाँ। 1 महीना हो गया, तो हम अभी क्या करेंगे? ये तो डीमर्जर हो गया। मंदाना 106 पर आपकी खरीद रही है ना मंदाना की? हाँ। ठीक है, बहुत ही नीचे आ गया है ये स्टॉक फिलहाल, बहुत नुकसान यहाँ पर उठा रही है। अब बताइए प्रकाश जी, इस नुकसान से निकलने का क्या रास्ता है मिस चक्रवर्ती के पास? बहुत सिंपल है, सिर्फ लॉस बुक करना है और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर वीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू है, जरूरी नहीं कि हमको स्टॉक खरीदना है जहाँ पर इश्यूज हो। जब क्लीन स्टॉक्स काफी है मार्केट में, यहाँ पर एग्जिट है। तो क्लीन स्टॉक्स में आप कोई नाम सुझाना चाहेंगे यहाँ पर? रिलायंस कर सकते हैं, काफी हद तक रिलायंस का देखिए जो 7 साल का ब्रेकआउट है, और आज देखें तो रिलायंस कहाँ पर है। मुझे लगता है रिलायंस अब जो लेवल है करीब 1090 है, अगर यहाँ पर भी अगर क्लोज मिलता है, ये 1100 के ऊपर क्लोज मिलता है, लेकिन 1000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूं रिलायंस में, तो मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आती है रिलायंस में। वक्त लग सकता है, 1400 का टारगेट नजर आता है।
तो रिलायंस खरीदने का ये है सही वक्त, क्योंकि प्रकाश जी जिक्र कर रहे हैं रिलायंस का, इसलिए हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, वो TV 18 का हिस्सा है और TV 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। बढ़ते हैं आगे, रतलाम से योगेश जी के कुछ शामिल करते हैं। योगेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम PNB है, 100 शेयर 122 का प्राइस है, तो ऊपर में इसको कहाँ तक निकालना चाहिए और नीचे में कहाँ तक लेना चाहिए? ओके, 19 रुपए 30 पैसे का मुनाफा पर शेयर मिल रहा है योगेश को। प्रकाश जी, PNB का टेक्निकल चार्ट आपको कैसा दिख रहा है? किस तरह के टारगेट्स पर रखनी चाहिए नजर योगेश को? वेल, PNB का चार्ट जो है बॉटम आउट हो चुका, उसका कंफर्मेशन आया करीब 92 जोन्स में, खप्पू मिला है। सपोर्ट जोन्स 125 के करीब है, इनको स्टॉप लगाना तो वहीं पर लगाए, इनकी कॉस्ट 122 है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 150, 155, 45। अगर यहां इसके ऊपर क्रॉस मिल जाता है तो एक टारगेट बनता है 180 और 200 के बीच में, तो ये होल्ड है। ओके, सो PNB पर होल्ड की सलाह, अच्छे टारगेट्स 150 तक के टारगेट अभी उम्मीद रखें इसके। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, यहीं पर वापस आते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। प्रकाश छाबा आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सर आपका कोटा से योहाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते योहाना जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी मेरे पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है, 500 शेयर्स है 83 पे, एंड वेल्सपन इंटरप्राइजेस के 1072 पे। ओके, वेल्सपन नुकसान हो रहा है और काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू से भी गुजरा है वेल्सपन, यहाँ पर काफी इश्यूज रहे हैं इसको लेकर के। तो प्रकाश जी, वेल्सपन में क्या सलाह देंगे आप योहाना को? साथ ही में क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी है इनके पास, 500 शेयर 83 की खरीद रही है। पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि लोअर बेस बन रहा है, यहाँ पर इनको होल्ड कर सकते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है इसका टारगेट काफी तक अच्छा होगा, करीब 95 भी बन सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 72 है, थोड़ा सताएगा स्टॉक, लेकिन मुझे ठीक ही नजर आता है। वेल्सपन इंडिया देखा जाए तो स्ट्रक्चर वीक है, इतनी गिरावट हुई है 108 से 55 रुपया, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती जब तक ये 60 के लेवल क्रॉस नहीं करता, तो यहाँ पर थोड़ी गुंजाइश है डाउनसाइड की। इसी के साथ आप शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे वक्त निकाला आपने, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सदा आपका में इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंडअप में नेहा आनंद के साथ।